आज का टॉपिक है ग्राफिकल प्रेजेंट एक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने इसके पहले फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था। फ्रीक्वेंसी में हम लोगों ने दो चीज़ें बताई थी, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस और कुमुलेटिव। ये जो हम लोग बताए थे, तो इसको ये जो है हमारा, इसमें दो चीज़ हमको पढ़ना है, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और अब हम लोग पढ़ेंगे ओजाइव। ये तीन चीज़ों के द्वारा, ग्राफ के द्वारा ये बनता है। तो पता है कि डिस्क्रीट जो है वो कैसा सीरीज होता है। डिस्क्रीट जो है आपका दो तरह का सीरीज हम लोग पढ़े थे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ये तीनों सीरीज को हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो जो डिस्क्रीट जो होता है वो हमेशा एक स्टेप का डेटा रहेगा, उसको हम लोग टैली के द्वारा उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और हम लोग इस ढंग से फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ये होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। और दूसरा होता है जो कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस सीरीज का एक सिंपल सा इसकी पहचान होती है, उसमें वेरिएशन होता है वेरिएबल्स में। जैसे इस टाइप का हमारा जो होता है ना, वो हमेशा एक वेरिएबल होता है इसमें, है ना, एक नंबर नहीं होता है इसमें। वेरिएबल्स के बीच में हम लोग फिर इसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर टैली के द्वारा फिर हम लोग निकालते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी। और इसमें जो है, जो कुमुलेटिव होता है, उसमें क्या करते थे कि फ्रीक्वेंसी तो था ही, इसमें हम लोग एक ऐड करते गए थे और कुमुलेटिव हमारा निकल गया था। तो इस ढंग से तीन जो है सीरीज़ है हमारा इसमें, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे कि हमको पढ़ना है हिस्टोग्राम क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, और ओजाइव क्या होता है। ये तीनों को हम ग्राफ के द्वारा बताएंगे। तो ये डिस्क्रीट का, इसको खंडित, अखंडित, कंटिन्यूस तथा संचयी कुमुलेटिव वृद्धियों से ज्ञात किए गए बारंबारता फ्रीक्वेंसी तथा संचयी बारंबारता कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आंकड़ों को मूल रूप में अथवा प्रतिशत में बदलकर आलेख के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं है, इन तीनों चीज़ों को ही जब हम उसके मूल रूप जो डेटा होता है वो, या फिर इसका हम परसेंटेज निकाल करके जब हम इसको ग्राफ में बनाते हैं, तो ये कहलाता है हिस्टोग्राम। इसमें क्या है, यदि ग्राफ पेपर में क्षैतिज अक्ष मतलब हॉरिजेंटल जो होता है उस पर वर्गांतर जो वेरिएबल्स आपका था, है ना, तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बारंबारता संख्या मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखाकर दंड आरेख बना दिया जाए, बार डायग्राम बना दिया जाए, तो यह आयत चित्र कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पे बना के दिखाया हिस्टोग्राम। इसमें क्या किए हैं हम कि जो हमारा डेटा था, ये हमारा यहाँ पे डेटा था, जिसमें कि हम लोगों ने गेहूं के उत्पादन को क्विंटल्स में दिखाया था। इसमें कह रहा है कि ये जो हॉरिजेंटल है उसमें प्रोडक्शन ऑफ क्विंटल्स है ना, इसका वेरिएबल्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे लिख दिया है 50, 60 जो हमारा ये डेटा है, 50, 60 से लेकर के हमने इसको बनाया है 50 से 65, 65 से 80, 80 से 90, ये हम लोगों ने सारा लिख दिया है। और हम लोग इस तरफ में जो है वर्टिकल में हम लोगों ने लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ विलेजेस। ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है कि किस किस विलेज में कितना कितना क्विंटल्स के बीच में होता है उत्पादन, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी ये वर्टिकल लिखाएगा, और ये जो उत्पादन जो है टोटल प्रोडक्शन वो हॉरिजेंटल लिखाएगा। और इसके द्वारा जो हमारा एक बार डायग्राम बनाते हैं, है ना, ये 50 to 60 के बीच में, जैसे हमारा 50 से 60 के बीच में 5 है फ्रीक्वेंसी, तो हमारा इसका 5 तक लेके गए हैं और एक ब्लॉक बना दिए हम लोग। 65 से 80, 65 से 80 कितना, 4 है, तो हमने 4 तक ले लिया है इसको, यहाँ पे 4 तक ले लिया, दूसरा बार बन गया हमारा। फिर 80 से 95 वापस ये 5 है, तो ये फिर 5 तक गए। इस ढंग से एक बार डायग्राम हमारा बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। बस सिंपल सा बस यही है। इसके लिए हमको डेटा चाहिए, कोई भी एक डेटा चाहिए जिसमें कि ये कुमुलेटिव की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कंटिन्यूस डेटा की आवश्यकता होती है। इसमें डिस्क्रीट भी नहीं काम करेगा, इसमें हमेशा हम कंटिन्यूस डेटा ये वाला लेंगे, कोई भी एक ले सकते हैं हम लोग, लेकिन जनरली जो है हम लोग एक्सक्लूसिव डेटा लेंगे। एक्सक्लूसिव डेटा लेकर के हम लोगों ने ये हिस्टोग्राम बनाया है। नेक्स्ट है हमारा कि बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये क्या होता है, ये होता है आरेख के दंडों के ऊपरी भुजा के मध्य बिंदुओं को सीधी रेखाओं के द्वारा मिला देने से प्राप्त आलेख को बारंबारता बहुभुज की संज्ञा दी जाती है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो हम ये बार डायग्राम बनाए हैं हिस्टोग्राम का, इसके ही मिड पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। जैसे ये बना है हम, तो इसका जो मिड पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट जो है, ये सारे पॉइंट्स को हम एक दूसरे से
जो है ना डॉट से मिला देते हैं, इसको ही कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसमें हम आपको, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये हमारा बार डायग्राम है और बार डायग्राम में हमने बार बना लिया है। बार बनाने के बाद इसका जो मिड पॉइंट है इसको हम लोग डॉट जो लाइन है उससे हम आपस में जब मिला देते हैं तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। तो इसमें हमको पहले बार भी बनाना है और बार बनाने के बाद हमको इसका मिड पॉइंट को एक डॉट के द्वारा हम लोग इसको पूरा लास्ट तक मिला देते हैं, तो ये बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये भी हमारा डाटा सेम है कंटिन्यूस सीरीज का। तीसरा है ओजाइव, या इसको कहते हैं संचयी आवृत्ति वक्र, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इन बिंदुओं को हाथ से वक्राकार रेखा द्वारा मिलाने पर बारंबारता वक्र बनाया जाता है। ठीक है, इसमें बिंदुओं को हाथ से मिलाकर वक्राकार रेखा बनाया जाता है। यदि ऊर्ध्वाधर अक्ष वर्टिकल पर बारंबारता के स्थान पर संचयी बारंबारता के मूल्य लिखकर कोई आलेख खींचा जाए तो यह आलेख ओजाइव या संचयी आवृत्ति वक्र कहलाएगा। इसमें क्या चाहिए कि इसमें हम लोग जो कंटिन्यूस सीरीज था वो कंटिन्यूस सीरीज नहीं चाहिए, उसमें हमको कुमुलेटिव कंटिन्यूस सीरीज चाहिए। जैसे ये हमारा जो था ये कुमुलेटिव है ना, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो हमारा डेटा था, इसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी का हम लोग निकालेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और ये जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इस डेटा का हम इस्तेमाल करते हैं वर्टिकल में और इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हॉरिजॉन्टल में। तो सिंपल सा है कि इसमें हम लोगों ने प्रोडक्शन इन क्विंटल्स लिख दिया है नीचे में हॉरिजॉन्टल में, और ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो फिर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिनिमम 5 है, 5 से लेकर के मैक्सिमम 40 तक है। तो ये हम लोगों ने 45 तक यहाँ पे बना लिया वर्टिकल, तो हम लोगों ने 5, 10 करके यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दिया है। अब ये है इसमें सिंपल सा जो बीच वाला जो मिड पॉइंट है, फर्स्ट में क्या है, से 50 to 65 के बीच में 5 है, तो हमने 5 में बीच में पॉइंट किया है। फिर ये आपका 65 to 80 में 4 है, 4 नहीं 9 है यहाँ पे, तो 9 है तो हम लोगों ने इसको 9 पे पॉइंट किया है। फिर 14 है तो 14 पे पॉइंट किया है। फिर 15 है जिसका है क्विंटल का, उसका हम लोगों ने ऐसे करके पूरा डॉट बना लिया है। और डॉट बनाने के बाद हम इसको हाथ से नहीं बल्कि स्केल से ही हम लोग इसको मिला देंगे। जो एक कर्व बनेगा इसी को कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये हम लोग सारे के सारे जो है मिड वाला जो पॉइंट होगा इसको हम लोग आपस में मिला देंगे, तो ये बन जाएगा ओजाइव, या फिर इसको कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये इसके लिए हमको कुमुलेटिव कंटिन्यूस सीरीज का जो है वो कुमुलेटिव हमको निकालना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का। हमेशा हम लोग यूज़ स्केल का करेंगे, कभी भी हाथ का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा लाइन टेढ़ा हो जाएगा और ये फिर बहुत गंदा दिखेगा। ज्योग्राफी एक साइंस सब्जेक्ट है और इसको हमेशा हम परफेक्टली ही बनाते हैं। ये हमारा हो गया, कर्व बन गया। ये कहलाएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव कहलाता है, और ये इस ढंग से हमारा ग्राफ पेपर पे ही ये बनेगा। तो इस ढंग से ये हमारा तीनों बनके ख़त्म हो गया। थैंक यू।